बच्चे बहुत दहशत में हैं। दहशत में है। हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब ये धंधा बंद हो जाएगा, सरकार का निगाह गया, सब जगह अब रेड होगा, कहाँ आपका क्या नॉर्म्स है नहीं है। नॉर्म्स के हिसाब से तो एक भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। फायर फाइटिंग का भी एनओसी नहीं मिलता है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, आप नगर निगम में पता करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या, वो कराइए ना सर। उनको बोलिए कि आप हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन करिए। हाँ, वो वहाँ पर फीस जमा हो जाता है, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। अभी हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुंडा चक के पास खड़े हैं। मेरे पीछे आप वो बिल्डिंग देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश पड़ी थी, जहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि 5 दिनों के बाद उसने दम तोड़ दिया। इस हॉस्टल कांड के बाद अब पटना के तमाम हॉस्टलों की चर्चा हो रही है, दहशत का माहौल है। लेकिन इस बीच हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने वाले हॉस्टल में जाने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस हॉस्टल के संचालक, गार्ड, वार्डन क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा माहौल है। अभी हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने वाले हॉस्टल में हैं। चूँकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन हम यहाँ तक आए हैं। हम जो हॉस्टल के गार्ड हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर प्रसाद। राजकिशोर जी, कभी इस सामने वाले हॉस्टल में जो घटना हुई है उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल यहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तो हम लोग अपना हॉस्टल का माहौल ठीक है, कोई घटना के बाद से परिजनों का फ़ोन नहीं आ रहा? नहीं, परिजनों को मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहा है, लेकिन वार्डन उर्डन के पास आता है कि बच्चा लोग कैसा है नहीं है। गार्ड को तीसरा आँख कहा जाता है। आप कभी देखे नहीं थे अगल बगल कोई संदिग्ध गतिविधि, रात में गाड़ी वाड़ी आना? ऐसा तो कुछ पहले से नहीं पता चला है, ऐसा तो कुछ नहीं हमको मालूम हुआ। ऐसा अगल बगल के लोग बताते हैं कि जुआरी शराबी इधर रहते हैं, ऐसा कभी देखे? नहीं, हम अपना हॉस्टल से मतलब रखता हूँ। जैसे लोग कहते होंगे जो रोड पर घूमते हैं, रोड पर चलते हैं, रोड की बात जानते हैं, हमको अपना हॉस्टल से मतलब। हमने एक शराब की बोतल देखी थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने। कभी आप लोग नहीं देखे? नहीं, हम लोग नहीं देखे। लेकिन एक चीज़ तो है, आप गार्ड हैं, आपकी नज़र अंदर से लेके बाहर तक रहती होगी। गाड़ी आती थी कि नहीं कभी? नहीं, गाड़ी आकर रुकना नहीं, गाड़ी तो ये रोड है, आता है जाता है, कई रगन की गाड़ी आती है जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई शक हुआ कि ये गाड़ी मेरे लिए रुका है या अदर हॉस्टल के लिए रुका है, ऐसा अच्छा, कुछ। जिनका हॉस्टल है मनीष रंजन, उनको आप जानते थे पहले से? नहीं, वो कभी दिखते नहीं थे नीचे? नहीं, नीचे उनको तो हम जानते भी नहीं है। मैंने हम चेहरा से नहीं जानते। संचालक नीलम अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, उनको आप जानते हैं? नहीं। हम अंदर जाएंगे, हॉस्टल की वार्डन हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि हॉस्टल में क्या डायरी रखा हुआ है। डायरी आप बता सकती हैं कि ये डायरी किस लिए रखा गया है? ये बाहर जाती हैं और बाहर से एंट्री करती हैं ना, इसलिए ये डायरी रखा हुआ है। कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है? हाँ, वो तो देख सकते हैं ना आप, ये सामने में ही है। क्योंकि कोई भी बाहर जाती है या घर जाती है तो पहले एप्लीकेशन दे के जाती है, उसके बाद यहाँ पे लिखेगी कि होम, कि मैं घर जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक जो फॉर्म भराता है एडमिशन वाला, उसमें से नंबर लिए हुए रहते हैं। किस लिए कि मतलब हम लोग बात कर सकें, पेरेंट्स को बता सकें कि हाँ आपकी बच्ची इतना बज के इतना मिनट में हॉस्टल से घर गई है। और ये होता है ना, पेरेंट्स को हम लोग ये भी बोल देते हैं कि हाँ सर पहुँच गई घर, तो फिर आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो ऐसा मेरे हॉस्टल में होता है। ये पहले से होता आया है या फिर ये सामने वाली घटना के? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हॉस्टल में जो नियम है वो पहले से ही है, आज न्यू नहीं है। हम अंदर आते हैं, चूँकि इसके बाहर में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है, हॉस्टल के संचालक भी नहीं जा सकते हैं, महिला वार्डन जा सकते हैं या फिर ऑनर भी नहीं जा सकती हैं। ऑनर भी नहीं जा सकते? ऑनर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से अंदर जाने का अलाउ नहीं, क्योंकि ये वो ऑनर सोचते हैं कि आज हम गए और प्लस में फिर बोलेंगे कि हमको कोई पेरेंट्स आए कि हमको भी जाना, इसलिए ऑनर भी आज तक नहीं जाते हैं। जब से शिफ्ट सारा हॉस्टल खुला है उसके बाद ऑनर नहीं गए हैं। जो भी काम महिला लोग करती हैं, जेंट्स लोग का अलाउ नहीं है। अच्छा, सामने वाले हॉस्टल में जो घटना घटी है उसका क्या प्रभाव पड़ा है?
यहाँ तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, बस हल्का फुल्का थोड़ा सा किसी का भी, हम ही वार्डन है तो पहले मन चाहे कि हम लोग ऐसा कोई माहौल नहीं देखे, और वो भी पास के हॉस्टल में, तो हल्का फुल्का मतलब जिस टाइम सुने कि ऐसा हुआ है तो हम लोग के भी माइंड में लगा कि छोड़ो भाई, किसी की भी बेटी के साथ ऐसे क्यों किया, क्या उसका गलती था। लड़की आई थी 5 तारीख को, मैं भी न्यूज़ में ही सुनी। वो सर जानते रहते कि मैं न्यूज़ देखते रहती हूँ, तो यही सब मैं देखी, तो फिर आसपास के लोग ये सब बोल। आप वार्डन हैं, आप नीतू को जानती हैं जो उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन थी? हम उसको कभी देखे भी नहीं है, नहीं देखे? हम उसको कभी देखे भी नहीं, बस नाम सुने हैं। नाम सुनी थी पहले से? नाम सुने थे, वो स्टार्टिंग से जब पास में हॉस्टल था तो नाम तो कोई भी सुनेगा। तो मैं कभी वो हॉस्टल के सामने जैसे आसपास से पार होती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, कॉलेज वगैरह जाती हूँ, तो मैं यहाँ से छुट्टी लेती हूँ, उसके बाद मैं पार होती हूँ, तो मतलब किसी लड़की के ही से मुँह से सुने थे कि वहाँ नीतू मैडम रहती हैं, अच्छा। और हम उनको आज तक कभी उनका फेस भी नहीं देखे हैं। अच्छा, मनीष रंजन का नाम सुनी थी जिनका बिल्डिंग है? नहीं, मनीष रंजन का तो नाम नहीं सुने थे, बाकी शंभू के नाम सुने थे। शंभू वो तो नाम, नीलम का नाम सुनी थी, नीलम अग्रवाल? नहीं, उनका भी नाम नहीं सुने थे, नहीं उनका बेटा को जानते थे। मतलब जानेंगे तब तो हम बोलेंगे, क्यों झूठ बोलने से मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ हॉस्टल संचालक बैठे हुए हैं, सामने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस कैमरे में अंदर से बाहर तक सब कुछ कैद हो रहा है। गली में कौन घूम रहा, गेट पर कौन खड़ा है, हॉल में कौन है, सब कुछ यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। हॉस्टल संचालक भी हैं। सर, हॉस्टल के ठीक सामने घटना घटी है। जी सर। क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट तो बच्चे बहुत दहशत में हैं। दहशत में है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको तो डर लगेगा, डर लगना स्वाभाविक भी है। कभी परिजनों का फोन आता था? परिजन का तो हमेशा फ़ोन आता है। हाँ, हमेशा आता है फोन कि बच्चे कैसे हैं, तो वो बात करते हैं। कंसस तो है गार्जियन, रहना भी चाहिए कंसस। आप लोग कैसे देखते हैं? सही बात है। अब ये धंधा बंद हो जाएगा, सरकार का निगाह गया, सब जगह अब रेड होगा, कहाँ आपका क्या नॉर्म्स है नहीं है। नॉर्म्स के हिसाब से तो एक भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, आप नगर निगम में पता करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या, वो कराइए ना सर। उनको बोलिए कि आप हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन करिए। क्या पटना में जितने हॉस्टल चल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन? कोई भी नहीं होगा मेरे समझ से, मेरी जानकारी में। हाँ, वहाँ पर फीस जमा हो जाता है, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, कि जब लाइसेंस होगा तब जमा करेंगे। मतलब हॉस्टल संचालक फी जमा करते हैं? हम खुद किए हुए हैं। और आपको कागज वागज नहीं कुछ? नहीं। अच्छा, आप एक हॉस्टल अब संचालक, वो मैंने आजकल इधर जो आप लोगों का हुआ है, इसके बाद हम भेजे कि क्या हो रहा है भाई, जरा पता करो, रजिस्ट्रेशन करा दो। तो वो बोले कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो भैया करो ना, कर दो ना, जांच कर लो, कर दो। एक तो वो होता है सर, और दूसरा ये होता है कि फायर फाइटिंग का भी एनओसी नहीं मिलता है। आप लोग इन सारी चीज़ों पर भी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम जानने की कोशिश करें कि हॉस्टल संचालक आखिर क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्या क्या है। हॉस्टल संचालक चाहते हैं कि अच्छे ढंग से चले, पूरा नॉर्म्स के हिसाब से चले, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई भी आदमी अगर बिजनेस करता है, ये एक तरह का बिजनेस ही है, तो अगर बिजनेस कर रहा है तो वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस साफ सुथरा रहे। कुछ लोगों को छोड़ दें अगर हम तो। अच्छा, आपके हॉस्टल के ठीक सामने कांड हुआ है जी। आप कभी उस हॉस्टल संचालक से मिले हैं? ना, मनीष रंजन का नाम जानते हैं? इधर ही सुने हैं नीलम अग्रवाल उसका, का नाम जानते हैं? इधर ही सुने हैं। उसका कारण यह है सर कि एक तो मेरे पड़ोस में है वो, और सेम टाइप का बिजनेस है। तो जब बिजनेस में है तो एक तो कट्टर कंपटीटर जिसको कहें वो हो जाता है। वहाँ पर तो बच्चे जाते थे ना, तो उनका गोल से भी टाई अप है मेरे समझ से। जैसे गार्जियन अगर जाते हैं इंस्टीट्यूट में, बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए पूछते हैं उनसे कि कौन सा हॉस्टल जो है सो कि बच्चा को दे। तो वो लोग 2-4 नाम रिकमेंड कर देते हैं। तो जिनका टाई अप रहता है उनको वो बोल देते हैं। आज टाई अप वगैरह ऐसे थोड़े होता है सर, परसेंटेज होता है, वो तो सर अंडरस्टैंड करने का चीज़ है कि आप उसको समझिए कि क्यों हम आपको रिकमेंड करेंगे, कोई कारण हो तभी। आपके
मेरे यहाँ भी आए थे कुछ लोग, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट के थे, गोल के नहीं थे। वो कहें कि से हम आपको बच्चा भेजेंगे, हम कहे कि भेज दीजिए, बैठा के हम चाय ताय पिलाए। उसके बाद वो बोले कि से हमको क्या दीजिएगा, हम कहे कि आप क्या लीजिएगा, तो हम पर बच्चा जो है सो 2000 लेते हैं। हम कहे कि तो 2000 लीजिएगा, तो हम तो 2000 अगर आपको देंगे, कहाँ से देंगे, या तो बच्चा से लेंगे या फिर आपको रेंट में से देंगे। नहीं, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लीजिए। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंडा भी चल रहा है आपके हॉस्टल सब में। ये है कि जैसे बच्चे का एडमिशन कराने आते हैं तो वो कहते हैं कि 1 महीने का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करिए, एक फॉर्म देते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आप दीजिए 500-1000 रुपया, आप पता करिएगा, और भी जहाँ हॉस्टल में जाएंगे तो आप पता करेंगे। तो वो 500 रुपया 1000 रुपया फॉर्म का ले लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो मेरे पास कुछ लोग आए, कहीं कि से सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लीजिए। हम कहें कि अच्छा एक चीज़ मेरे को बता दीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम किस आधार पर लें? हमको बच्चा का सुरक्षा देना है कि बच्चे से हमको सुरक्षा, हमको क्या डर है बच्चे से? बच्चे के गार्जियन को डर है। वो भले बोले कि से हम अपना बच्चा आपके यहाँ रख रहे हैं, तो आप उसके एवज में मेरे को क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, बताओ। ये वो मांग सकते हैं, हम बच्चा से क्यों मांगे? बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा? हम कहें कि इस बात का जवाब दे दीजिए तो हम भी सिक्योरिटी लेना शुरू कर देंगे। मतलब ये बच्चों को, उनके परिजनों को बांध के रखने का कि हाँ 1 महीना पहले बोलो खाली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारा मैंने पैसा कमाने का एक जरिया है। आप बात करिए मेरे बच्चे से, हम किसी से 1 रुपया अगर एक्स्ट्रा लेते होंगे? नहीं लेते हैं। आपको सामने तो वही जो है सो भाई साहब आए थे, तो हम कहे कि से तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लेते नहीं हैं। आज ये 2000 रुपया हम आपको भैया देंगे, वो 2000 हम अपना बचवे पर काहे नहीं खर्चा कर देंगे कि बचवा खुश हो जाएगा, उसको बढ़िया खाना खिला देंगे, उसको और सुविधा दे देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। जब बात खुला है तो इस सारी चीज़ों पर आप लोग बात करिए। और आप लोगों से सर, आप लोगों से पब्लिक को बहुत उम्मीद है, गार्जियन को भी उम्मीद है कि ये लोग आए हैं तो कुछ अब इसमें सुधार होगा। इसी लगे हाथ अगर आप हॉस्टल का सुधार कर दें तो ये पटना के लिए एक मिसाल हो जाएगा। सर आप काफ़ी उम्र दराज हैं, एक पिता के समान हैं। कभी आप इधर घूमते थे तो कुछ नशेड़ी गंजेड़ी हॉस्टल के आसपास दिखते थे? ये तो महलवे भैया वैसा है। आप शाम को आइए ना, कल हम आए थे, शराब की बोतल, हाँ खूब गाली गलौज, ये वो दिस दैट सब होता है। ये तो मजबूरी है कि बच्चे, गार्जियन यहाँ पर बच्चे को इसलिए रखता है कि बगल में गोली इंस्टीट्यूट है, और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज पुलिस तो भाई अपना ड्यूटी करती ही है, उसको क्या कहना है। आप देखिए सामने में कितना कचरा पड़ा हुआ रहता है, इतना महकता है कि कोई हिसाब नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि कुछ महंगी गाड़ियाँ रात में देखी जाती है, हॉस्टल के बाहर खड़ी रहती है। अब चूँकि आपका हॉस्टल, तो उनकी भी तो गाड़ी महंगी है, उनकी गाड़ी भी तो महंगी है, कहाँ वो ऑटो से चलते हैं। तो गाड़ी तो है ही है। आजकल पहले का बात नहीं ना सर, पहले जिसके पास साइकिल था आज मोटरसाइकिल हो गया, जिसके पास मोटरसाइकिल था आज उसके पास 4 व्हीलर हो गया। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा ही है। ये पूरा बिल्डिंग आपका है या फिर? नहीं सर, रेंट पर है। आपका नाम सर? अमरनाथ शरण। तो अभी हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने वाले हॉस्टल में थे। हॉस्टल के संचालक से बातचीत कर रहे थे, यहाँ के गार्ड से बातचीत किए हैं, वार्डन से बातचीत किए हैं। जहाँ तक हमें प्रवेश मिली है वहाँ तक की तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश किए हैं, किस तरीके से निगरानी रखी जाती है, उन तस्वीरों को भी हम कैमरे में कैद कर लिए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।